आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। इस वक्त मैं रमज़ान सस्ता बाज़ार में मौजूद हूं। कतलगाह शरीफ के बिल्कुल सामने ही रमज़ान मुबारक के दौरान लोगों को सहूलत देने के लिए इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम यहाँ पर सस्ता बाज़ार बनाया गया है। इस सस्ते बाज़ार के हवाले से मज़ीद मालूमात जानते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस बाज़ार का बुनियादी थीम क्या है? यहाँ से आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? इस बाज़ार का जो थीम है, जो इसका मकसद है, वो ये है कि हम इस माह रमज़ान में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। और इसका मेन पर्पज़ ये कि जो हमारा मुतवस्सित तबका है या लोअर स्टेटस के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा रिलीफ दे सकें। और इसमें अगर आप देखें रिलीफ के हिसाब से, जैसा कि अभी आपने देखा भी है कि हर चीज़ के ऊपर कम से कम 20% तक आपको जो है वो बाज़ार की निस्बत रेट कम नज़र आ रहे हैं, जिससे मेरे ख्याल से अगर आवाम यहाँ पे आएगी तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें हमने एक चीज़ ये रखी है कि ताकि जो जैसे कि हमने देखा कि जो बासर लोग होते हैं या जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं, वो अपना 15 दिन का, महीने का राशन इकट्ठा ख़रीद लेते हैं। एक जो गरीब आदमी होता है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अपने जिस तरह मजदूरी करके पैसे आते हैं उस हिसाब से वो चीज़ें खरीदता है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक जो रखा हुआ है, लिमिट रखी है कि चावल हो गए या चीनी हो गई या घी हो गया, वो हम 2 kg दें, ताकि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो पहले ही अपना जो स्टॉक है वो स्टोर कर चुके हैं घरों के अंदर, और जो गरीब लोग हैं वो आए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग यहाँ पे आएँ और इससे मुस्तफ़ीद हों। सही। तो कितने दिन तक ये जारी रहेगा और चेक एंड बैलेंस का क्या प्रोसेस होगा? एक अमूमन ये होता है कि कुछ दिनों के लिए चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। जी जी। और साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से ज़रा बताइएगा, आम मार्केट में जो चीज़ें माह सियाम के आते ही महंगी कर दी जाती हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई जारी है? जैसा कि आपने पहले पूछा कि ये कितने दिन तक जारी रहेगा, ये इंशाल्लाह पूरे माह रमज़ान में जारी रहेगा और रोज़ाना की बुनियाद पे इंशाल्लाह सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक ये शाम में फंक्शनल रहेगा। और हमने इसमें ये किया कि हमने डायरेक्ट जो होलसेल डीलर्स हैं उनके साथ रब्ता किया है, उनसे कम रेट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने चीज़ें ला के यहाँ पे रख दी हैं और हमने अपने कुछ लोग लगा के उसी हिसाब से इन चीज़ों को बेच रहे हैं ताकि आवाम को ज़्यादा रिलीफ हो सके। सही। अगर जो आप कह रहे हैं कि आम मार्केट के हिसाब से क्या आम मार्केट में क्या रेट चल रहा है, अगर हम आम मार्केट का बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हर साल ही जैसे ही रमज़ान आता है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ। अब देखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात करूं स्कर्दू की मार्केट के, कि स्कर्दू के मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है। स्कर्दू की मार्केट में रेट ज़्यादा इसलिए फील हो रहे हैं कि हम नीचे से कंपेयर नहीं कर रहे। हमने ये जो सब्ज़ी मंडी है, यहाँ के लोगों से बात की, अंजुमन ताजरान से भी, जो हमारे जो रेट हैं वो जो इस्लामाबाद के रेट हैं, अगर प्याज की मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में 300 आपको मिनिमम मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ फिर भी लोगों को फोर्स करके और सब्ज़ी मंडी वालों से बातचीत करके 290 पे रखा हुआ है। तो हम हर चीज़ में जितना मैक्सिमम उन लोगों को पुश कर सकते हैं उनको पुश कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि वो भी नीचे से ला रहे हैं, एक प्राइस पे ला रहे हैं, उन्होंने भी अपनी रोज़ी कमानी है, तो उनको भी हमें कुछ मार्जिन देना पड़ता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे रोज़ाना सोशल मीडिया में भी आ रहा है, बाज़ार में भी आप देख रहे होंगे क्रैकडाउन जारी हैं, हम शॉप्स को सील कर रहे हैं, जो ग्रास वायलेशन कर रहा है उसको जो है हम इवन जेल भी कर रहे हैं, ताकि जो है रमज़ान के महीने में कोई ये शेख उर्दोनोश पे जो प्रॉफिटेरिंग कर रहा है, होर्डिंग कर रहा है, उसको इस तरह का कोई काम ना करे। शिकायत सेल की आपने बात की, तो यहाँ हमने एक शिकायत सेल भी कायम किया है जो इंशाल्लाह कल से फुली फंक्शनल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने एक मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया हुआ है, उसके अलावा चीफ ऑफिसर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, फूड इंस्पेक्टर हैं, और बाकी मैं ख़ुद भी हम इसको रोज़ाना की बुनियाद पे विज़िट करेंगे ताकि इसको जूँ अगले दिनों में बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएं और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके। एक तो पहला दिन है हमारा इस तरीके से चलाने का। पहले हमने मार्केट के थ्रू चलाया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, उसमें कीमतें इतनी कम नहीं हो सकी, 5-10 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन उससे फिर आवाम को इतना रिलीफ नहीं मिला था। अभी हमने होल सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने लोगों को लगा के चीज़ों की हम कीमत में कमी लाए हैं और इसको हम इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे और बेहतर करेंगे। सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आए आपको बाज़ार भी दिखाते हैं और साथ साथ बाज़ार में मौजूद चीज़ों के मुताल्लिक भी आपको बताते हैं। सस्ता बाज़ार है और आज रमज़ान का दूसरा रोज़ है और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसन और खजूर रखा हुआ है और बेसन की आम मार्केट में कीमत की अगर हम बात करें तो 240 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल जाता है और यहाँ पर आपको 185 रुपये पे बेसन पर किलो मिल जाएगा। और खजूर की अगर हम बात करें तो खजूर आम मार्केट में आपको 450 रुपये किलो के हिसाब से मिलेंगे। यहाँ पर आपको 380 रुपये का यहाँ पर आपको पर केजी खजूर पड़ेगा, तो तकरीबन 20% यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। और साथ साथ दालें जो है बहुत अहम कंपोनेंट होती हैं। दालों की हम बात करें तो यहाँ पर 300 रुपये
₹300 किलो के हिसाब से दालें फरोख्त हो रही हैं। दाल चना है, दाल मसूर और दाल मसूर दूसरी कैटेगरी जो है ₹340 किलो है, और दाल मसूर की कैटेगरी 1 जो है ₹370 किलो है। और अगर हम सस्ते मार्केट की बात करें तो यहाँ पर ₹260, ₹340 और 300 के हिसाब से आपको यहाँ पर दालें पड़ रही हैं। तो लगभग यहाँ भी 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब बात करते हैं जी चीनी की, और चीनी यहाँ पर फरोख्त हो रही है मेरे ख्याल में 5 किलो का पैकेट है हाँ 750 रुपये 750 में 5 kg 5 kg। अगर मार्केट में हम ये लें तो कितने का पड़ेगा? ये 825 रुपये 825 रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। इसका डिस्काउंट में पर kg तकरीबन 20 से 30 रुपये डिस्काउंट। पर केजी 20 से 30 रुपए जो यहाँ पर बचत हो रही है। और अब बात करते हैं जी चावलों की। चावल आम मार्केट में कितने के हैं जी आम मार्केट में चावल? मार्केट में ये 260 260 के, और इस मार्केट में कितने के मिलेंगे? 205 रुपए किलो। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और यहाँ पर चावलों की दो कैटेगरीज हैं, इसकी जरा बताइएगा। ये मार्केट में ये पाकिस्तान स्टार 350 पे है, जबकि यहाँ पे 305 रुपए पे किलो है। ठीक, तो तकरीबन 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 50 रुपए का 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है जी। यहाँ पर भी तकरीबन आपको 20 से 30% डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें तो बहुत अहम कंपोनेंट होता है माह सियाम के दौरान। डालडा यहाँ पर आपको मिल जाता है। और आम मार्केट की बात करें तो डालडा 490 रुपए का पड़ जाता है। सस्ते बाजार में आपको 400 रुपए पर केजी के हिसाब से डालडा आपको मिलेगा। और अवामी ऑयल की हम बात करें तो यहाँ मार्केट में आपको 450 रुपए का मिल जाता है, यहाँ आपको 390 रुपए पर किलो के हिसाब से मिलेगा। और बात करते हैं जी आप केचप की और दीगर लवाजिमात की, जैम्स की, तो यहाँ पर भी आपको रियायत दी गई है। यहाँ पर भी आपको 10 से 20% रियायत जो है चीज़ों में मिल जाती है। पत्ती की हम बात करते हैं, टिपाल टी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जरा इसमें भी बताइएगा किसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है जी? इसमें 50 रुपए का डिस्काउंट दे 1050 का ये यहाँ पर मिल जाता है। आम मार्केट में कितना रेट है इसका? 1100 रुपए। तो डिस्काउंट देने की कोशिश की गई जी। प्याज बहुत ज़्यादा अहम है पकौड़े बनाने के लिए और दीगर लवाजिमात के लिए प्याज इस्तेमाल होता है। प्याज की आम मार्केट में रेट क्या है जनाब? 300 रुपये भाईजान। 300 रुपए। तो यहाँ पर कितने का पड़ेगा? 270 रुपये सर, 30 रुपये डिस्काउंट। 30 रुपए डिस्काउंट, ये अच्छा खासा डिस्काउंट है। आप जरा पब्लिक से ही पूछते हैं, हाजी साहब सस्ते बाजार में कोई चीज़ खरीदने आए हैं? खरीदने नहीं है सर, बस देख के जा रहे हैं। ठीक। बहरहाल मुनासिब रेट है। रेट आपने पता किए? पता किया मैंने। ठीक हो गया जी। तो कुछ खरीदने का मूड बनाया आपने? और बस नमाज के बाद इंशाल्लाह अगर मोट हुआ तो मैं ठीक, जाते वक्त कुछ लेके जाएंगे। चले, जबरदस्त जबरदस्त। मैंने पूछा था तो बाजार से बाहर थोड़ा सा आलू थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे। अच्छा, बाकी चीजें पचहत्तर में वहाँ पे दे रहे हैं आम, मार्केट में यहाँ में 70 रुपये में। ठीक, बाकी ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप जरा बताइए जी सस्ते बाजार से क्या सहूलियत आवाम को मिलेगी? कुछ यहाँ पे चीजें सस्ती है यहाँ पर मार्केट के चीजें काफी सस्ती हैं, बाजार की निस्बत बहुत फर्क है। और मसलन ये केचप मैं ले रहा था बाजार में 400 रुपए के है, तो यहाँ पे 350 रुपए का है, 50 रुपए का फर्क पड़ रहा है। तो खरीदारी कर रहे हैं आज? जी जी, खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी के लिए आ रहे थे। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त चीजें सस्ती है। जबरदस्त। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो पब्लिक है, सलाम वालेकुम हाजी साहब, सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? फूड इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर हैं और क्वालिटी को इंश्योर करना और कीमतों का तवाज़ुन में रखना इनका काम है। सर यहाँ तो चीज़ें सस्ती है, मैंने पब्लिक से ही बात की है। आम मार्केट की हम बात करें तो वहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को आग लगी हुई है। प्राइस कंट्रोल कमेटी और प्राइस और साथ साथ जो कंट्रोल कमेटी के साथ साथ जो क्वालिटी कंट्रोल कमेटी है उसके किरदार को कैसे देखते हैं आप? इस तरह है जी, इस साल माह रमज़ान मुबारक में इंतज़ामिया ने यह फैसला किया इस वक्त आपको स्कर्दू शहर में 3 रेट पर चीज़ें दस्तियाब होंगी। एक जो होगा सर वो सरकारी रेट, आम दुकानों में हमारी लिस्ट लगी हुई है, माह रमज़ान के लिए कम करके वो लिस्ट लगी हुई है। दूसरा डीसी बचत काउंटर पे, ठीक, डीसी बचत काउंटर पे एक रेट होगा सर उस सरकारी रेट से, वो उस पे कम है। और तीसरा आपके लिए सस्ता बाजार में रेट आपने देख लिया तो उस पे फुली डिस्काउंटेड जो है ना वो चीज़ें आपको थोक रेट से भी कम पे मिल रहे हैं। तो इस वक्त हमारे शहर में सर 3 रेट पर चीज़ें आपको दस्तियाब है हर हवाले से। सही। तो पब्लिक यहाँ पर आप आ सकते हैं जी, यादगार माजरत तलगा के साथ ही यहाँ पर ये काउंटर बनाया गया है। यहाँ से आपको चीज़ें, ज़रूरत की तमाम चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी और तकरीबन 20 से 30% तमाम चीज़ों में यहाँ पर डिस्काउंट देने की कोशिश की गई है जी। अच्छा, ये सस्ता बाज़ार खोला है पब्लिक के लिए। ये रमज़ान में हर तमाम चीज़ें इधर मौजूद हैं बाज़ार से सस्ते रेट पर। किसी का 50 रुपये, किसी का 100 रुपये, किसी का 80 रुपये के हिसाब से, मार्केट के रेट से हिसाब से बिल्कुल कम रेट पे पब्लिक की सहूलत के लिए हमने ये सस्ता बाज़ार लगाया है, जिसमें बल्दिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें शामिल है।